भारत में टैंकों का प्रचलन बहुत लंबे समय से है और ऐसा देखा गया है इतिहास में भी कि जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं जब भी तब टैंकों ने अपने बहुत बड़े रोल को अदा किया है और ये इंडियन डिफेंस के लिए रीढ़ की हड्डी भी माने जाते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय एयरफोर्स हो या डिफेंस हो या नेवी हो, इनमें हथियारों की कमी हमेशा से रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है इंडियन आर्मी के साथ भी और ऐसा देखा गया है कि इंडियन आर्मी में अच्छे टैंक्स की यानी लाइट वेट टैंक्स की हमेशा से कमी रही है, क्योंकि हमारा सामना अब पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन से भी होता है और ऐसे पहाड़ी एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ऊंचाई ज़्यादा हो और पथरीली ज़मीन हो, वहाँ पर लाइट वेट टैंक ही काम आते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जब 118 नए अर्जुन टैंक की ऑर्डर दिया गया, तब ये बात सुर्खियों में आ गया कि आखिर अर्जुन टैंक ही क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनमें ऐसे बहुत बड़े संख्या में लोग हैं जो कि इस चीज़ से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारी ज़रूरतों को चीन के नज़र से पूरी नहीं करता है। क्योंकि इन ऑफिसर्स को ये बात लगता है कि अर्जुन टैंक्स इतने भारी हैं और इनमें जो वेपन्स यूज़ होते हैं वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया नहीं हैं और इनमें जो मेन एम्यूनिशंस होते हैं या जो गोली वगैरह बम होते हैं ये भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। यानी कि एक बहुत ही पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी है जो कि आज के समय में इंडियन आर्मी बस किसी तरह काम चलाने के लिए यूज़ कर रही है। लेकिन डीआरडीओ का यही तो कहना है कि उन्होंने लगभग पिछले 40 सालों में इसको काफ़ी अपग्रेड किया है और ऐसे 72 नए फीचर्स ऐड किए हैं जो पुराने वाले अर्जुन टैंक में नहीं था। यानी कि नए वाले अर्जुन टैंक में इस तरह के 72 ऐसे नए फीचर्स मिलेंगे जो कि पुराने वाले में नहीं हुए। लेकिन समस्या अब भी वही है कि इतने भारी भरकम टैंक को लद्दाख जैसे एरिया में एयरलिफ्ट कैसे किया जाएगा, और किया भी जाएगा तो ये इतना भारी भरकम टैंक लद्दाख के पथरीली ज़मीन पर और पहाड़ी तराइयों में किस तरह से चीन का सामना करेगा। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन के पास ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइट वेट टैंक हैं जिनको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। यही कारण है कि हमारे इंडियन आर्मी के ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स इस बात पर सवाल उठाते हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि इससे मेड इन इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार ने 118 जो टैंक हैं उसको बनाने के लिए जो ऑर्डर दिया है वह HVF को दिया है, जो कि चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है। लेकिन बात यही है कि 7,500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है 118 टैंक के लिए, क्यों नहीं इसको लाइट वेट टैंक के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो लाइट वेट टैंक की ही है। हालांकि यहीं पर डीआरडीओ का कहना है कि उन्होंने लगभग पिछले 40 सालों में इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस किए हैं जो कि इसको पुराने वाले अर्जुन टैंक से बेहतर बनाता है। लेकिन सवाल वही है कि अगर इसमें 70% कंपोनेंट जो है, ये इसके जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया नहीं है, तो फिर आप इमरजेंसी में इस तरह के कंपोनेंट कहाँ से लाएंगे। और उनका कहना है कि अगर ये जो वेपन टैंक है ये 50 साल अगर इनकी लाइफ है, लेकिन अगर आपके पास कंपोनेंट ही नहीं होंगे तो एन मौके पर इनको प्रोक्योर करना भी बहुत मुश्किल होगा। यही कारण है कि इंडियन आर्मी के ही बहुत सारे ऑफिसर्स इस टैंक को लेकर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं और उनका ये मानना है कि इनमें जो मेन गन होती है इस टैंक में, उसके लिए भी जो एम्यूनिशंस होती है वो भी बहुत लंबे समय से उनके पास नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक चलता फिरता सिर्फ एक डिब्बा है इंडियन आर्मी का ये अर्जुन टैंक, क्योंकि इसमें वो जो सारे एम्यूनिशंस होते हैं उनकी बहुत दिनों से कमी महसूस हो रही है। इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स का यहाँ तक कहना है कि इसका वो बहुत ज़्यादा वजनी होना ही इसकी सबसे बड़ी कमी है, और ऊपर से लद्दाख जैसे एरिया में जब आपको चीन से मुकाबला करना हो तो इसको कभी एयरलिफ्ट नहीं किया जाना भी एक समस्या है, क्योंकि इसको बर्फीले और पहाड़ी एरिया में ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो पुअर क्वालिटी के जो एम्यूनिशन यूज़ होते हैं, यानी कि इसमें जो वेपन्स और गोलियां यूज़ होती हैं, बम वगैरह, ये भी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जो कि एक बहुत बड़ी सिरदर्द वाली समस्या है। और इसका जो मेन गन है उसके लिए ख़ास तौर पर जो एम्यूनिशंस की कमी है ये तो एक अलग ही समस्या है। लेकिन उसके बाद भी जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पर आज तक इस तरह के किसी भी टैंक को पता नहीं क्यों कभी एयरलिफ्ट नहीं किया गया, जो कि उनके लिए एक सिरदर्द है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 118 टैंक्स भारत में आ भी जाते हैं मेड इन इंडिया तौर पर, लेकिन फिर भी उसमें सवाल हमेशा रहेंगे। और अगर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ही इस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो ये बात जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी, क्योंकि ये बात भी सच है कि हमारा सामना पाकिस्तान से तो नहीं है, क्योंकि भारत के पास जब टैंकों की बहुत कमी थी और इतने एडवांस टैंक नहीं थे भारत के पास, तब भी भारत ने पाकिस्तान से मुकाबला तो किया ही है, बट हमारा सामना है चीन से। और अगर इंडियन आर्मी के पास अच्छे टैंक्स नहीं होंगे जो कि पहाड़ी एरिया में ले जाने के लिए सक्षम हो, तो फिर चीन से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास वेपन्स हो, इन सब चीज़ों की कमी हमेशा रहती है और इसको फुलफ़िल करना
इमीडिएटली आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस अर्जुन टैंक के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।